बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मेरा नाम है समीदीन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इस्लामिक इंडिया। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब भी आप जमात के साथ नमाज पढ़ते हैं, यानी कि इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हैं, तो आपके जहन में ख्याल आते हैं, यानी कि वसवसे आते हैं और आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो ये ख्याल क्यों आते हैं, इनके मतलब ऐसा क्या करें कि जो हमको एक ख्याल ना आए। तो दोस्तों, इसके लिए हमको करना ये होता है कि जब भी आप नमाज़ पढ़ते हैं तो आपको जहन में ये रखना है कि हम अल्लाह ताला के सामने खड़े हैं और अल्लाह ताला से हम बात कर रहे हैं। जब आप नमाज़ पढ़ते हैं तो ये समझिए कि हम अल्लाह ताला की बारगाह में खड़े हैं और अल्लाह ताला से बात कर रहे हैं। जब आपके जहन में ये बात होगी तो आपके मतलब आपके दिल में वसवसे नहीं आएंगे, आपके दिमाग में इधर उधर की बातें बिल्कुल भी नहीं आएंगी। और जो हम नमाज़ पढ़ रहे हैं उस नमाज में हम जो भी आयत या जो भी दुआ या कुछ भी जो पढ़ते हैं उसका आपको पता होना चाहिए कि हम इसका मतलब मायने क्या है। और अगर आपको पता होगा तो आप जो पढ़ते हैं तो सिर्फ आपका ध्यान उस पर ही होगा। लेकिन आपने मतलब रटा हुआ है मतलब और आप फटाफट पढ़ते हैं और आपको पता नहीं है कि उसका ट्रांसलेट क्या है, तो इससे भी आपका जहन इधर उधर चला जाता है। जैसे इमाम कोई आयत पढ़ता है तो आपका उस आयत पे ध्यान रहना चाहिए। इमाम जो बोलता है उस पर आपका ध्यान रहेगा और उसका ट्रांसलेट आपको पता है, यानी कि उसको पता है तो आपका ध्यान है जो इधर उधर नहीं जाएगा। तो दोस्तों, इसके अलावा एक कारण और है जिससे हमारा ध्यान इधर उधर जाता है। तो दोस्तों, जब भी इमाम नमाज पढ़ाता है तो वो पीछे जो मुक्तदी मतलब पीछे जो सफ़ खड़ी होती है उस सफ़ को दुरुस्त करना हमारा फ़र्ज होता है कि हमको चाहिए कि हम सबका जायज़ा लें और सब बिल्कुल एक सीधी लाइन में हो और उसमें बिल्कुल भी गैप ना हो। मतलब गैप ऐसे नहीं हो कि कंधे से कंधा लगना चाहिए। अगर बीच में गैप रहेगा उससे भी आपके मतलब जहन में वसवसे आते हैं, क्योंकि शैतान जो है इंसान का खुला दुश्मन है और जब उसको जगह मिलती है तो वहाँ वो दाखिल हो जाता है। जिससे होता क्या है कि वो शैतान आपके जहन में तरह तरह की बातें डालता रहता है। तो आपको चाहिए आप जब भी इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हैं तो सबको दुरुस्त करें और कंधे से कंधे लगाकर खड़े हों। इससे शैतान को जगह नहीं मिलेगी और आपके जहन में वसवसे नहीं आएंगे, इधर उधर की बातें नहीं आएंगी। और आपको ध्यान ये भी रखना है, इमाम के पीछे खड़े होते हैं और नमाज पढ़ते हैं, जब इमाम जो पढ़ाता है उस बात पर आप ध्यान दें। और दूसरा ये ध्यान रखें कि हम अल्लाह ताला की बारगाह में खड़े हैं और अल्लाह से बातें कर रहे हैं। इससे आपका जहन इधर उधर नहीं जाएगा और आप अच्छे तरीके से इम्तिनान से नमाज़ पढ़ पाएंगे। और दोस्तों, अगर आप अकेले में नमाज़ पढ़ते हैं तो भी आप अपनी नमाज को और अपनी नमाज पे फोकस रखें और अपने मतलब जहन में ये बात रखें कि हम अल्लाह ताला के सामने खड़े हैं और अल्लाह ताला हमें देख रहा है और अल्लाह ताला से हम बात कर रहे हैं। इस तरीके मतलब इस बात पर आपका ध्यान रहेगा तो आपको इधर उधर के ख्याल नहीं आएंगे और आपकी नमाज अच्छे तरीके से मुकम्मल हो जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को भी दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आप तक तुरंत पहुँच पाए और आपसे कोई भी यूजफुल नॉलेज, इस्लाम की नॉलेज मिस ना हो। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।